हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान। इसमें अपन अपना चैप्टर है शक्ति के सिद्धांत। इससे पहले अपन ने पढ़े थे शक्ति के विविध रूप। आज अपन पढ़ेंगे शक्ति के सिद्धांत। शक्ति के यूं तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन 12th क्लास के अपने इस शक्ति सदा वेदता वाले टॉपिक के अंदर 4 प्रमुख सिद्धांत दिए हुए हैं। एक है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, इसको वर्ग प्रभुत्व या वर्ग आधिपत्य का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय। तीसरा है नारीवादी सिद्धांत और चौथा है बहुलवादी सिद्धांत। इन सिद्धांतों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, इन सिद्धांतों के प्रवर्तकों के बारे में पढ़ेंगे, इन सिद्धांत में प्रमुख क्या बातें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अपन लेते हैं वर्ग प्रभुत्व का या वर्ग आधिपत्य का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में देखो, यह सिद्धांत मार्क्सवाद की देन है। किसकी देन है? मार्क्सवाद की देन है। मार्क्सवाद क्या है? कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित विचारधारा मार्क्सवाद कहलाई थी। कार्ल मार्क्स जर्मन का रहने वाला था, उन्होंने एक विचार प्रतिपादित किया था जो मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये सिद्धांत है ना, वो मार्क्सवाद की देन है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज आर्थिक आधार पर 2 विरोधी वर्ग में बंटा होता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार समाज आर्थिक स्थिति के आधार पर 2 विरोधी वर्ग में बंटा हुआ होता है। यानी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, अमीर होते हैं कुछ लोग, कुछ गरीब होते हैं। तो अमीर और गरीबों के बीच में ये संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है। तो विरोधी वर्ग में बंटा होता है, जिसमें एक वर्ग है बुजुर्ग वर्ग, जिसमें पूंजीपति लोग आते हैं। पहला वर्ग कौन सा है? बुजुर्ग वर्ग, जिसमें पूंजीपति लोग आते हैं। और दूसरा वर्ग है सर्वहारा वर्ग, जिसमें गरीब जनसाधारण या मजदूर लोग आते हैं। मार्क्सवादियों ने माना था, अब देखो इस सिद्धांत के अनुसार मार्क्सवादियों ने माना था कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी इन दोनों वर्गों के बीच में, बुजुर्ग वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच में संघर्ष की स्थिति बनी रही है। अब तक का इतिहास यानी प्राचीन समय से लेकर के आज तक की बात कहते हैं। यानी प्राचीन काल में 2 वर्ग कौन कौन से थे? एक मालिक वर्ग था और एक दास वर्ग था। इन दोनों में वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। फिर मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में जमींदार वर्ग या सामंत वर्ग और किसान वर्ग के बीच में वर्ग संघर्ष होता रहता था। और आधुनिक काल की बात करें तो जिसमें बुजुर्ग वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच में वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो ये मार्क्सवाद ने ऐसा माना था। तो ये तो था वर्ग संघर्ष का या वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, मार्क्सवाद की देन है। इनके अनुसार आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और समाज में आर्थिक स्थिति के आधार पर 2 वर्ग बने हुए हैं। एक बुजुर्ग वर्ग जो पूंजीपति लोग हैं उसमें, और एक सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर और जनसाधारण लोग, गरीब लोग इसमें रहते हैं। अगला सिद्धांत अपन लेते हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजन वर्गीय सिद्धांत। तो देखो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या इसको अभिजन वर्गीय सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत की आधारशिला पेरेटो, मोस्का और मिचेल्स ने रखी थी। यानी इस सिद्धांत के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं। पेरोटा, मोस्का और मिचेल्स ने रखी थी। इस सिद्धांत के अनुसार समाज शक्ति के आधार पर, वह क्या था? आर्थिक स्थिति के आधार पर, और यह है शक्ति के आधार पर 2 वर्गों में बंटा होता है। पहला वर्ग है विशिष्ट या अभिजन वर्ग। विशिष्ट या अभिजन वर्ग यानी इसमें भी पैसे वाले प्लस जिनके पास में योग्यता है, क्षमता है, नेतृत्व क्षमता है, प्रबंध क्षमता है, कुशलता है, बुद्धिमत्ता है, ऐसे लोग विशिष्ट वर्ग या अभिजन वर्ग में आएंगे। ये संख्या में क्या होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं। यानी ये लोग थोड़े ही होते हैं। इसमें कौन लोग आएंगे? डॉक्टर आएंगे, वकील आएंगे, राजनेता आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, प्रशासक आएंगे, उद्योगपति आएंगे। ये सभी इस अभिजन वर्ग या विशिष्ट वर्ग में आएंगे जो संख्या में अल्पसंख्यक होते हैं। और दूसरा वर्ग है सामान्य वर्ग। इसमें सामान्य जन यानी सामान्य जनता आएगी। ये संख्या में ज्यादा होते हैं, यानी ये बहुसंख्यक होते हैं, जिनके ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है,
यानी ये अभिजन वर्ग है या विशिष्ट वर्ग के जो लोग हैं ना, वो सामान्य वर्ग के ऊपर अपनी शक्ति को क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। समाज में इन वर्गों का जो विभाजन है वो आर्थिक आधार पर नहीं किया गया है। यानी इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के आधार पर समाज में जो दो वर्गों की बात कही है ना, इन दो वर्गों की बात का जो प्रमुख आधार है वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं किया गया है। तो किस आधार पर किया गया, जिसमें व्यक्ति की कुशलता, संगठन क्षमता, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता इत्यादि के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो इस प्रकार ये हुआ विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। अब अपन लेते हैं अगला। अब इसमें देखो विशिष्ट वर्गीय और सामान्य वर्ग में देखो, मैं थोड़ा और अंतर आपको बता देता हूं। विशिष्ट वर्गीय क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, यानी ये थोड़े होते हैं। थोड़े का मतलब है राजनेता कितने गिने चुने, प्रशासक या प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, ये भी साधारण जनता से तुलना करें ना तो बहुत गिने चुने नाम मात्र के ही है। और सामान्य जनता बहुसंख्यक होती है और इन अभिजन वर्ग की शक्ति इन सामान्य वर्ग पर प्रयुक्त की जाती है। जैसे एक अपन उदाहरण लेते हैं इसमें, जैसे अनार होता है, अनार के अंदर जो दाने होते हैं ना वो तो सामान्य वर्ग में आएंगे और अनार का जो छिलका है वो अभिजन वर्ग आएगा। अब ये क्या करते हैं, अभिजन वर्ग इनकी संरक्षण करते हैं, इनका क्या करते हैं, सुरक्षा वगैरह करते हैं। अनार को छील करके हम इनके दाने निकालेंगे तो कितने दाने निकलेंगे, बहुसंख्यक है नहीं वो, और अल्पसंख्यक, उनका छिलका बिल्कुल अल्पसंख्यक है। लेकिन पूरे अनार के दानों के ऊपर नियंत्रण है या उनकी जो सुरक्षा है, उनका जो संरक्षण है वो कौन करते हैं, उनका छिलका करता है। अगर छिलका नहीं होगा तो क्या दाना सुरक्षित रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसलिए ये अल्पसंख्यक इनकी शक्ति प्रयुक्त करते हैं और इनका संरक्षण भी करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ठीक है, अगला अपन लेते हैं नारीवादी सिद्धांत। शक्ति का अगला सिद्धांत लेते हैं नारीवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में शक्ति का जो विभाजन है उनका आधार लैंगिक है। यानी समाज में शक्ति का जो विभाजन किया जाता है ना वो लैंगिक आधार पर किया जाता है। लैंगिक आधार का मतलब होता है स्त्री पुरुष के आधार पर। यानी इस सिद्धांत के अनुसार समाज में जो शक्ति धारक है वो कौन है, पुरुष है, यानी पुरुष प्रधान समाज। इसमें देखो शक्ति का जो आधार है ना उनका विभाजन लैंगिक आधार पर किया जाता है। यानी समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास में होती है। समाज की सारी शक्ति किस वर्ग के पास में होती है, पुरुष वर्ग। अब इसमें भी दो वर्ग की बात कही गई है। देखो वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में भी दो वर्ग की बात सामने आई है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में भी दो वर्ग की बात सामने आई है और नारीवादी सिद्धांत में भी दो वर्ग है, एक है पुरुष वर्ग और एक है महिला वर्ग या नारी वर्ग। अब देखो इसमें पुरुष वर्ग के पास में शक्ति है या विशिष्ट वर्ग या अभिजन वर्ग के पास में शक्ति है और पहले में बुजुर्ग वर्ग या पूंजीपतियों के पास में शक्ति सत्ता है। अब इसमें देखो समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास में है, जो महिलाओं पर अपनी शक्ति क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। यानी यहाँ पुरुष के पास में ज्यादा अधिकार और शक्तियां हैं। महिला के लिए स्वाधीनता नहीं है, महिलाओं के ऊपर पुरुष का नियंत्रण है या महिला अपना स्वैच्छिक कार्य नहीं कर सकती है, पुरुष के दिशा निर्देशों के अनुसार उनको कार्य करना पड़ता है। महिलाओं पर अपनी सारी शक्ति प्रयुक्त करते हैं। इस आधार पर यूरोप में अब देखो ये महिलाओं का जो शोषण हो रहा था, महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहे थे, जिनकी वजह से यूरोप के अंदर महिलाओं ने क्या नारी मुक्ति आंदोलन चलाए थे, स्वाधीनता आंदोलन चलाए थे। भारत में प्राचीन समय से लेकर के आज तक ऐसा नहीं है। प्राचीन समय में भी भारत में महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाता था, महिलाओं को पूजा जाता था, नारियों की पूजा होती थी, सम्मान दिया जाता था और आध्यात्मिक कर्म कांडों में भी पुरुषों के समान महिलाओं को अधिकार दिए जाते थे। और जब देश आजाद हुआ तो देश को जब स्वतंत्रता मिली तो महिलाओं के लिए, अपने अधिकारों के लिए कोई अलग से आंदोलन नहीं करने पड़े थे। यूरोप के अंदर महिलाओं को मत देने के, वोटों के लिए आंदोलन करना पड़ा, जबकि भारत में तो पुरुष और महिलाओं को जो अधिकार मिले वो एक साथ एक समय सबको साथ समान रूप से दिया गया है, ऐसा भारत में नहीं था। तो यूरोप में देखो, यूरोप के अंदर क्या हुआ था कि नारी मुक्ति आंदोलन चलाने पड़े थे। यानी महिलाओं के साथ में भेदभाव हो रहा था, उनको समान पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिया जा रहा था, स्वाधीनता आंदोलन चलाना
पढ़ा था। जो पुरुष प्रभुत्व का वहां क्या करना चाहते थे, अंत करना चाहिए, यानी पुरुषों का जो दबदबा था, आधिपत्य था, एकाधिकार था, उनको समाप्त करना चाहते थे। अगला अपन लेते हैं बहुलवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है रॉबर्ट डेहल ने किया था, यानी इस सिद्धांत के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? रॉबर्ट डेहल। कौन सा सिद्धांत? बहुलवादी सिद्धांत, शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर के अनेक समूह में बंटी होती है। यानी बहुलवादी सिद्धांत यह कहता है कि समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं होती, अनेक वर्गों में बंटी होती है। ये जो सिद्धांत है, बहुलवादी सिद्धांत है ना, ये पहले तीनों सिद्धांतों से अलग है। अब देखो तीनों सिद्धांत से अलग कैसे है कि तीनों सिद्धांतों में दो वर्ग की बात कही थी। एक वर्ग शासित वर्ग है, दूसरा शोषित वर्ग है, यानी एक शासक दूसरे पर शासन कर रहा है, या एक वर्ग के पास में अधिकार शक्तियां हैं, दूसरा के ऊपर उस अधिकार शक्तियों का वो प्रयुक्त करते हैं। जबकि बहुलवादी सिद्धांत कहते हैं कि इस सिद्धांत में समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर के अनेक समूह में बंटी होती है। और यह सिद्धांत पहले तीनों सिद्धांतों से भिन्न इसलिए है कि अनेक समूह की बात करता है, जबकि वहां सिर्फ दो वर्ग की बात करते हैं, एक शासक वर्ग और एक शोषित वर्ग। जो समाज में शक्ति का प्रयोग समाज के दो वर्गों में बांटने की बात नहीं थी, उनका ये विरोध करता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार अपन बात करें तो ये सिद्धांत देखो समाज के अनेक समूह कैसे बंटी हुई होती है। कि जैसे आज अपन बात करते हैं कि देश आजाद होने से लेकर के लगभग 90 के दशक तक मान लो एक ही पार्टी का दबदबा था, एक ही राजनीतिक दल ने शासन किया था। 1990 से लेकर के 2014 तक की अगर अपन बात कर लेते हैं तो गठबंधन की सरकार है, यानी मिली जुली सरकार, दो या दो से अधिक दल मिलकर के सरकारों का जो संचालन करते हैं वो गठबंधन की सरकार होती है। तो 90 के दशक के बाद में जो सरकारें बनी है 2014 तक, इसमें अनेक दल के संयोग से सरकार बनी थी। तो क्या किसी एक दल के पास में शक्ति थी, अधिकार था शासन करने का? नहीं था। तो इस प्रकार ये जो सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत, वो यही कहता है कि यहाँ समाज में जो शक्ति है किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर के अनेक समूह में बंटी होती है, जैसे गठबंधन की सरकार में शक्तियां अलग अलग दलों के पास में होती है। तो ये तो थे अपने शक्ति के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें ये 4 सिद्धांत थे। ये तो शक्ति के बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन अपने इस चैप्टर के अंदर ये 4 सिद्धांत थे। अब अपन अगला पढ़ेंगे सत्ता नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।